पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। दूसरा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी? तो ये था जहांगीर। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके तुलना में की जाती है? तो ये की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तुलना की जाती है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरीक, पूरब का सिराज कहा जाता था? ये जौनपुर को सिराक ए मशरीक, पूरब का सिराज कहा जाता था। मुग़ल प्रशासन ने मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब एक लोक आचरण अधिकारी था। दास्ताए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? वो थे फ़र्रुखसियर ने। फ़र्रुखसियर ने मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को व्यापार करने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, जिसका यूज करके उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर मोहम्मद शाह थे। जवाबित का संबंध किससे होता है? जवाबित का संबंध जवाबदेही मतलब राज्य कानून से। कोस मीनार क्या है? कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। कोस इतना कोस उतना कोस ये होता है ना, तो कोस मीनार दूरी निर्धारक है। मध्यकालीन लेवल 2 देख लेते। विविध चीन किलीज खान के शासक तहत एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। ये कौन थे? तो ये हैदराबाद में है। या मुग़ल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो ध्रुपद से। मुग़ल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन ध्रुपद संगीत शैली से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरिया कानून समुदाय से संबंधित है? तो शरिया जो था वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, शरिया कानून। इसके बाद आधुनिक आंध्र प्रदेश में भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा जो थी वो कार्तिकीय वंश से संबंधित थी। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर मंदिर। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन ए कोल्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चार मीनार हमारा हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? वाराणसी में तो था, उज्जैन में भी था, वाराणसी में भी था, जयपुर में भी था, नागपुर में नहीं है। जैसलमेर का किला स्थित है। जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में कार्तिकेय शासकों द्वारा किया गया था। ये 13वीं शताब्दी में। मध्यकालीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद जौनपुर में ना सरकी राजाओं ने बनवाया था। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से लेकर 1325 तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार का आविष्कारक के रूप में माना जाता है? तो ये थे अमीर खुसरो, सितार और तबला के आविष्कारक के रूप में। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है?
ये कड़ भाषा में, कन्नड़ या कड़, कन्नड़ होगा। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने स्थापित किया था क्या? दिल्ली, दिल्ली को स्थापित किया था अनंगपाल ने। भारत में मध्यकाल 8वीं से 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। मध्यकाल 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, मतलब 8वीं से शुरू हुआ और 18वीं तक चला। पिंजौर गार्डन्स, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है? पहले उत्तर तो देख लें। इसका है ऑप्शन ए, ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सा? पिंजौर गार्डन। अब है चश्मे, हाँ, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। सफदरगंज दिल्ली की तरफ है। चश्मे शाही कश्मीर, चश्मे शाही कश्मीर भारत के में स्थित पूर्व मुग़ल बागों में से एक था। और मुग़ल गार्डन तो दिल्ली में है ना। मराठा राज्य संघ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप लोग 2x पे करके सुनिएगा ना, ऐसे में तो पढ़ने में टाइम लग रहा है। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो ये की थी बाजीराव द्वितीय ने। सत्यनामी पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1657 में एडी में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति को अष्टप्रधान थी, मतलब या अथवा अष्टप्रधान थी? तो ये था शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को नाम से जाना जाता था। 7वें का देख लेते हैं, सुमंत। सुमंत को कहते थे विदेश में, मतलब सुमंत, जैसे हम लोगों का जयशंकर है, वैसे ही वहाँ के विदेश मंत्री जो भी रहते हैं उन्हें सुमंत कहते थे। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? सामंत वर्ग को। सरनाजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा के भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। अब ठीक है, शायद हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आधुनिक भारत के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।